हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की एसएसटी की वर्कशीट सामाजिक राजनीतिक जीवन की। वर्कशीट हमारी आई है 8, डेट है 19 अक्टूबर और टॉपिक है संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण। ये पार्ट 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संविधान बनने की प्रक्रिया, मतलब किस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। यानी कि जब संविधान संघर्ष चल रहा था, हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान जो है राष्ट्रवादियों के मन में ये भावना आ गई थी कि हमें जो है संविधान का निर्माण करना है, कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ये सब विचार उनके मन में आ रहा था। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा। मतलब क्या क्या उन्होंने सोचा कि स्वतंत्र भारत जब बनेगा तो प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलेगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था, क्योंकि हमारे देश में बहुत विविधता है। हर संस्कृति, भाषा, धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो इसीलिए किसी एक आदमी के लिए ये सारा काम करना बस में नहीं है। तो इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग 3 साल तक होती रही, तब जाकर भारत का संविधान बना। ठीक है, जैसे कि पहले हमने बताया था कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, तो ओवरऑल पूरा 3 साल तक बैठक हुई और तब जाकर हमारा संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। ठीक है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो क्या थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक भाषा थी और ना ही एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। जैसा कि ऊपर पढ़ा हमने कि भारत इतना विविधता वाला देश है कि यहाँ पर कैसे संविधान बनाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाई देता है। यानी कि इतनी उथल पुथल होने के बावजूद भी हमारे जो राष्ट्रवादी थे, मतलब जो सदस्य थे, उन्होंने जो है एक ऐसा दस्तावेज जो है तैयार कर दिया जिसने जो है राष्ट्रीय एकता भी बनाए रखी और जो है काम भी हो गया और संविधान भी बनकर तैयार हो गया। तो संविधान के मुख्य लक्षण क्या थे? सबसे पहले है संघवाद। संघवाद क्या होता है? इसका मतलब है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। यानी कि जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, है ना, तो सबका लेवल अलग अलग होता है काम करने के लिए। तो इसी तरह से पूरे देश को चलाने के लिए जब अलग अलग स्तर पर सरकारें बढ़ जाती हैं तो उसको ही संघवाद कहा जाता है। अब जैसे कि हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला है प्रथम केंद्र स्तर पर, जिसको केंद्र सरकार काम करती है। द्वितीय है राज्य स्तर पर, जिस पे राज्य सरकार काम करती है। तीसरी है स्थानीय स्तर पर, सबसे नीचे, जो कि पंचायत, जैसे गांव में पंचायत होती है और शहरों में नगर निगम होता है। तो इस तरह से सबसे नीचे लेवल पे जो है ये स्थानीय स्वशासन होता है। उसके ऊपर जो है राज्य स्तर की सरकार होती है और सबसे ऊपर जो होती है केंद्र स्तर की सरकार होती है। ठीक है, तो इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान ने कुछ सूचियाँ दी है। यानी कि सबके लिए अलग अलग काम बांट दिए गए हैं। किसी को किसी सूची में रखा है, किसी को किसी में, ताकि कोई किसी के काम में दखलंदाजी ना करे और सबका अपना अपना काम बटा रहे और वो लोग अच्छे से कर सकें। और जैसे यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी दी है करने के लिए, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस, अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि ये किस प्रकार की सरकार, केंद्र, राज्य, अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको इनके नाम पता लगाने हैं, उसके बाद लिखना है कि ये केंद्र में आते हैं, राज्य में आते हैं या फिर तीसरे स्तर की सरकार में आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले क्या है, बैंक। बैंक जो है, पहले आप लोगों को जो है
आप करेंगे इसको कि इसमें जो है पहले आप इनका नाम लिख लेंगे जो आपके आसपास होंगे उनका। उसके बाद जो है ये किस स्तर पर आते हैं तो मैं बताती हूँ। जैसे बैंक है, ये जो है केंद्रीय स्तर पर आते हैं, ठीक है। स्कूल है, ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर आ सकते हैं। डिस्पेंसरी, ये भी राज्य सरकार के अधीन आते हैं। अस्पताल, ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर आ सकते हैं। पुलिस राज्य सरकार के अधीन आती है। और अपने क्षेत्र के सांसद, ये जो सांसद हैं ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और विधायक जो हैं ये राज्य सरकार के स्तर पर। निगम पार्षद भी, ठीक है। निगम पार्षद जो है ये इसमें आएंगे, तीसरे लेवल पे आएंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है और जो है ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। उसके बाद देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो संविधान, हमारा देश जो है बहुत विविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक तो भाषा थी, ना एक धर्म था और ना एक जैसी संस्कृति थी। तो आप जो है इस आंसर को इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो संघवाद की भी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो आप यहाँ पे इसका मतलब की जगह आप यहाँ पे लिखना संघवाद का मतलब इसका की जगह आप यहाँ पे का लिख देना। संघवाद का मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। इसका आंसर भी यहाँ पर ही है कि हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। प्रथम स्तर पर केंद्रीय सरकार, द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार और तृतीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था या निगम प्रशासन। तो ये पूरा आपको लिखना है तीसरे में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। ये जो संघवाद है, अलग अलग स्तर पर जो सरकारें बटी हुई हैं, ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारा देश विविधता वाला है, यहाँ पर ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए, हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही विविधता भी बहुत अधिक है, इसलिए पूरे देश को एक समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए संघवाद जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट।